नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में तो कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग की उम्मीद करके बैठे थे। ओपनिंग तो एक्चुअली में अच्छी ही हुई 17,428, लेकिन वहां से एक शार्प करेक्शन मार्केट ने नीचे दिखाया 17,325 तक। ऊपर से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन दी है। एंड इस बीच में काफी सारे लोगों के एसएल ट्रिगर हुए हैं, डेफिनेटली ट्रिगर हुए होंगे। और अभी स्टॉक मार्केट दोबारा निफ्टी की बात करूं तो 17,371 पे है। बट मैं अभी मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट के ऊपर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कल बड़ा एक्शन हो सकता है, तेजी आ सकती है, बट आपको एक चीज देखनी है, वो है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर्स। नेस्डैक फ्यूचर भी आपको नीचे दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर भी आपको नीचे दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा वेट करने का समय होगा। बट ये जो डिप है, इसको बाइंग के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगों ने ट्रीट करा है इस समय, और मार्केट शार्प ऊपर भी आते हुए दिख रही है। अभी मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है। इस चीज से रिलेटेड एक सरकार का फैसला 1 अप्रैल को जो आया, उससे रिलेटेड काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में है। कुछ के लिए पॉजिटिव न्यूज लगी है, कुछ के लिए नेगेटिव रही है। तो समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या है खबर और कैसे रिएक्शन आ रहा है इन स्टॉक्स पे, और आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़ी करेक्शन हो रही है और तेजी हो रही है, तो तेजी भी बड़ी हो रही है। तो 1 अप्रैल को कहीं ना कहीं कैरेट पारिख की एक सिफारिश थी कैबिनेट में कि गैस के दाम जो है वो बैंड में लाए जाएं $6.5 से लेकर $4.5 के बीच में। और पहले जो थे वो 8.5 MMBTU के थे, तो उसको नीचे लाने की बात चल रही थी। अगर कैरेट पारिख की इस सिफारिश को मंजूरी मिलती, जो ऑलरेडी हर जगह से अप्रूवल आ गया था, केवल कैबिनेट से रह गया था, तो गैस के दाम नीचे आ जाते और प्रॉफिट होता आईजीएल, एमजीएल जैसी कंपनीज को। लेकिन ये दाम नीचे नहीं आए, जो प्राइस है वो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पे रहा, और इसी की वजह से आपको स्टॉक्स में बड़ी पिटाई देखने को मिली है, आईजीएल, एमजीएल जैसे। अब समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और ये क्यों नेगेटिव होता है। गैस के दाम बढ़ना तो यार इन कंपनीज के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये तो सप्लाई करती हैं गैस को। बट यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए नेगेटिव कैसे हो सकता है। ये मैं आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, अब गैस के दाम जितने ज्यादा ऊपर आएंगे, उतना एमजीएल और आईजीएल को भी गैस के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि सीएनजी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। अब सीएनजी एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों लगवाता है अपनी गाड़ी में? ताकि उसे पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है उससे बचत हो। अब अगर आपका गैस के दाम ही इतने महंगे हो जाएंगे कि पेट्रोल और डीजल से मैच करेंगे, तो कौन आपके लिए सीएनजी लगवाएगा? तो ये नेगेटिव होता है। और ऑलरेडी जो प्राइस है सीएनजी के वो बहुत हायर लेवल पे हैं, तो इसीलिए इन स्टॉक्स में मार पड़ रही है। अगर ये सस्ता होता गैस का प्राइस, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ सकती थी, बट नहीं आई। और ये मैंने आपके साथ, ऐसा नहीं है खबर आने के बाद शेयर करा है, मैंने आपके साथ 28 मार्च को शेयर कराई थी डिटेल कि 1 अप्रैल को इन स्टॉक्स में हो सकती है बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट। रीजन दिए थे। अब नहीं हुआ बदलाव, तो फायदा कहां होगा? फायदा उन्हें होगा जो गैस बेचती हैं, जिनको बढ़ते दाम से मुनाफा होता है। तो उसी से रिलेटेड भी मैंने आपके साथ जो स्टॉक शेयर करे थे, रिपीट करना चाहूंगा। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, टॉप गेनर है आज निफ्टी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने देखा नहीं रिलायंस को हालांकि, बट रिलायंस एक, आपको पता है रिलायंस क्या है गैस ऑयल के मामले में, दिग्गज है। बट रिलायंस को उतना कुछ मुनाफा हो नहीं रहा है, तेजी में है नहीं स्टॉक, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में बड़ी तेजी में रहा। वेदांता फर्टिलाइजर कंपनी से देखा जाए तो चंबल फर्टिलाइजर, इन सारे स्टॉक्स को कहीं ना कहीं बढ़िया फायदा होता है, ओआईएल वगैरह को भी। बट अगर देखें तो ये आपके लिए एक और इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ओआईएल का प्राइस भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिखता है इस समय, क्योंकि इसको भी फायदा होता है। गैस के दाम घट जाए, ओआईएल तो तूफानी तेजी में दिख रहा है, ओआईएल तो 13 रुपए ऊपर दिख रहा है, मतलब सुपर मूव है। तो ये जो गैस के दाम आपके लिए इफेक्ट करें, वो इन कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी था, वो आपको रिएक्शन दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए इस पे बात करते हैं, क्योंकि कच्चे तेल पे भी मुझे बात करनी थी, बट मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा मूव आ गया है, 5-6% का मूव है, उससे कौन कौन से स्टॉक इफेक्ट कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी नहीं, अगली वीडियो में। तो अब ओआईएल आपके लिए, ओएनजीसी, रिलायंस आज नहीं बढ़ रहा है, बट पॉजिटिव न्यूज है, आप इतना समझ लीजिए। एंड वेदांता फर्टिलाइजर कंपनीज, केमिकल में भी इसका बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गैस वगैरह इनको यूज करनी होती है, तो इनके लिए यूजफुल होता है। वहीं आईजीएल और एमजीएल के लिए नेगेटिव है, आप स्टॉक भी देख सकते हो 4-4% ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब क्या करें? तो देखिए, आईजीएल और एमजीएल की बात करें तो ऑलरेडी जहां दाम थे वहीं है अभी भी, तो कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज, मतलब नेगेटिव ये कि घटे नहीं,
ये नेगेटिव नहीं है कि और बढ़ गए, ठीक है। तो नेगेटिव ये कि घटे नहीं, तो उसने आज मूव दे दिया, बट मेरे को लगता है आगे पीछे होकर अब सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो इन दामों की आदत हो गई है लोगों को, ठीक है, इन दामों की आदत हो गई है। और ज्यादा बढ़ते तो फिर बहुत नेगेटिव हो जाता। वहीं बात करें ओएनजीसी वगैरह के लिए, तो इनके लिए भी यही सेम रिलीफ है कि भाई घटे नहीं है, बढ़े नहीं, वो छोड़ो घटे नहीं, हमें उतना पैसा तो मिलेगा ही, तो इनके लिए वही रिलीफ है। तो यानी कि वनडे मूव दिखेगा, ये आपको वनडे मंडर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां अगर आप खरीद रहे हो और आपको लग रहा है चार्ट्स पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर कोई बड़ी तेजी आ रही है, दैट मींस बड़ी तेजी आने वाली है, बड़ी खरीदारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खबर पे रिएक्शन है, आपको जानकारी समझ में आई होगी और पता होना बहुत जरूरी है कि स्टॉक्स में एक्चुअल में मूव आया क्यों है, और ये मूव आया है तो क्या ये टिकाऊ है या नहीं है। तो ये टिकाऊ है, बट अगर आप सोचो कल भी भागेंगे इसी रफ्तार से, नहीं भागेंगे, वनडे वंडर है ये। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।